हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। रोज़ की तरह आज मैं आप लोगों के सामने छोटी सी एक प्रस्तुति पेश करना चाहता हूं, जिसका आप आनंद लीजिए और उसको सोचिए और उसमें विचार कीजिए। जिसका शीर्षक है मानव जीवन की विडंबना। मानव जीवन की क्या विडंबनाएं होती हैं, किस परिस्थिति में मानव जीवन किस प्रकार का जीवन यापन करता है, वह किन कर्तव्य विमूढ़ की हालत में आ जाता है, या उसको उसको जीवन की सार्थकता वास्तविकता क्या है, उसको तरह तरह की चीज़ें मस्तिष्क में सोचने को आती हैं। तो मैंने इसका शीर्षक मानव की विडंबना लिखी है, जो कि आप सोचिए कि मानव कभी कभी अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को और अपने कर्तव्यों को निभाने में थोड़ा सा मतलब उसको सार्थक बनाने के लिए थोड़ा सा आप मतलब अपने अपने विचारों को का सही ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता है। यह उसकी विडंबना का कारण होता है। उसमें क्या उसकी कोई परिस्थितियाँ आती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती है, उसके बारे में मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, जो कि मैं आप लोगों से अब प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग उसका लाभ उठाइए और मैं भी उसका लाभ उठाऊँगा और मैं भी सोचूँगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका शीर्षक है मानव जीवन की विडंबना, यानी हमारे मानव जीवन की क्या विडंबना होती है, वह इसका शीर्षक है। जन्म मृत्यु जीवन के हैं दो घटक। जन्म मृत्यु जीवन के हैं दो घटक, जिनके रहस्य को खो रखा है विधि ने अलग। जिनके रहस्य को खो रखा है विधि ने अलग, जीवन की डोर को रखा है अटक। जीवन की डोर को रखा है अटक, न मालूम कब जाएंगे प्राण खटक। न मालूम कब जाएंगे प्राण खटक, माया जोड़ी जोड़ी तन गया भटक। माया जोड़ी जोड़ी तन गया भटक, चैन न पाया कभी दिल में एक पल। चैन न पाया कभी दिल में एक पल, जन्म मृत्यु जीवन के हैं दो घटक, जिनके रहस्य को रखा है विधि ने अलग। थक गया सारा तन, थक गया सारा तन लटक लटक, धन दौलत की खातिर बैर पालत। थक गया सारा तन लटक लटक, धन दौलत के खातिर बैर पालत। अपनों से दूर गया भटक भटक, अपनों से दूर गया भटक भटक, यह है मेरा यह है तेरा कहत कहत। यह है मेरा यह है तेरा कहत कहत, तन कर गया सारा, तन कर गया सारा सहम सहम। तन कर गया सारा सहम सहम, न खुद को संजोया, न खुद को संजोया, न सजोने दिया। न खुद को संजोया, न सजोने दिया। हरदम अपने तन को, हरदम अपने तन को मटमैल किया। हरदम अपने तन को मटमैल किया, देख पर आया अपने को झकझोर दिया। देख पर आया अपने को झकझोर दिया, आने वाले कल को भी बर्बाद किया। आने वाले कल को भी बर्बाद किया, आने वाले कल को भी बर्बाद किया। जन्म मृत्यु के हैं दो घटक, जिनके रहस्य को रखा है विधि ने अलग। जिसके रहस्य को रखा है विधि ने अलग। बालापन में भांति भांति के खेल खिलाया। बालापन में भांति भांति के खेल खिलाया, यौवन अपना भटक भटक रैन गवाई। यौवन अपना भटक भटक रैन गवाई, गृहस्थाश्रम में तरह तरह की प्रपंच दिखाई। गृहस्थाश्रम में तरह तरह की प्रपंच दिखाते, वृद्धावस्था जब आन पड़ी तब मुँह लटकाई। वृद्धावस्था जब आन पड़ी तब मुँह लटकाई। कब सोचा था मन में,
कब सोचा था मन में अपने हम बैरी कहलाते, कब सोचा था मन में अपने हम बैरी कहलाते, अब भी समझ न आए जब रहा न देही में, अब भी समझ न आया, अब भी समझ न आए जब रहा देही में, आंत न दांत मुंह भी दिन पर दिन सूख जाए, मुंह भी दिन पर दिन सूख जाए, अपना पराया करते करते, अपना पराया करते करते, रास रचाई उम्र भर, अपना पराया करते करते रास रचाई उम्र भर, अब तो मैला कर दिया, अब तो मैला कर दिया सब कुछ अपने रहे न न्यारे, अब तो मैला कर दिया सब कुछ अपने न रहे न न्यारे, अब तो मैला कर दिया सब कुछ अपने रहे न न्यारे, नए पेड़ थे, नए पेड़ थे, नई कली थी, उनके सपनों को दबाया, नए पेड़ थे, नई कली थी, उनके सपनों को दबाया, खिलने देते फलने देते उनके जीवन को भी अधियारा, खिलने देते फलने देते उनके जीवन को भी अधियारा, आगे फिर क्या होगा, आगे फिर क्या होगा जब अपना रहा न पराया, आगे फिर क्या होगा जब अपना रहा न पराया, अब तो सुन्न बैठे हो, अब तो सुन्न बैठे हो एकांत जहाँ न हो उजाला, अब तो सुन्न बैठे हो एकांत जहाँ न हो उजाला, सबने किया किनारा, सबने किया किनारा, मन ही मन रात पछतायो, मन ही मन दिन रात पछतायो, अब सबने किया किनारा, मन ही मन दिन रात पछतायो, सबने किनारा मन ही मन दिन रात पछतायो, जन्म मृत्यु जीवन के दो घटक हैं, जन्म मृत्यु जीवन के हैं दो घटक, जिनके सत्य को रखा है विधि ने अलग, जिनके सत्य को रखा है विधि ने अलग अलग, अब पछताए होता क्या, अब पछताए होता क्या जब घर में भेदी बैठायो, अब पछताए होता क्या जब घर में भेदी बैठायो, सबको यही सीख है मेरी, सबको यही सीख है मेरी, अपना घर सजाओ, सबको यही सीख है मेरी, अपना घर सजाओ, मिल बैठकर आपस में, मिल बैठकर आपस में सुंदर पाठ पढ़ायो, तब घर की रौनक से, तब घर की रौनक से आपस में आनंद रचायो, तब घर की रौनक से आपस में आनंद रचायो, मिल बैठकर आपस में सुंदर पाठ पढ़ायो, तब घर की रौनक से आपस में आनंद रचायो, तब जीवन में हरदम हर पल, तब जीवन में हरदम हर पल चैन की बंसी बजायो, आओ हम सब मिल, आओ हम सब मिली एक स्वर में संकल्प नया रचायो, आओ हम सब मिली एक स्वर में संकल्प नया रचायो, आओ हम सब मिली एक स्वर में संकल्प रचायो, जीवन भर राग द्वेष छल प्रपंच का, जीवन भर राग द्वेष छल प्रपंच का जड़ से अंत करायो, जीवन भर के राग द्वेष छल प्रपंच का जड़ से अंत करायो, शांति मिलनी है, शांति मिलनी है निश्चित ही, नया राज का संचार करायो, शांति मिलनी है निश्चित ही, नया राज का संचार करायो, अपने अंतर मन में, अपने अंतर मन में नई ऊर्जा से सबको सद्बुद्धि दिलायो, अपने अंतर मन में नई ऊर्जा से सबको सद्बुद्धि दिलायो, सब मिल बैठकर भाईचारे के स्वप्निल दीप जलायो, सब मिल बैठकर भाईचारे के स्वप्निल दीप जलायो, अपने अंतर मन में नई ऊर्जा से सबको सद्बुद्धि दिलायो, सब मिल बैठकर भाईचारे के स्वप्निल दीप जलायो, स्वप्निल दीप जलायो, जन्म मृत्यु के हैं दो घटक,
जिनके रहस्य को रखा है विधि ने अलग। जन्म मृत्यु के जीवन के हैं दो घटक, जिनके रहस्य को रखा है विधि ने अलग। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कविता, जिसमें मैंने मानव जीवन अनेक प्रकार के विभीषिकाओं से, अनेक प्रकार के रहस्यों से, अनेक प्रकार की परेशानियों से, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव से अपने जीवन को सजोने की कोशिश करता है। और अंततो गत्वा परिणाम ये आते हैं कि मनुष्य का अंत जीवन क्या होगा, उसकी राह क्या होगी, वह कैसे, उसको क्या करना पड़ेगा। ये हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मानव जीवन की विडंबना, तो ये जो मैंने अपना इसका भावार्थ यही है कि मानव जीवन में जब हम अपने जीवन के बारे में कभी परेशानियाँ आती हैं, कभी उतार चढ़ाव आता है, तो उसमें सोचते हैं कि हमारा मन बहुत ही विडंबना से भर जाता है और हमको क्या करें क्या न करें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो हम उसके बारे में सही ढंग से विचार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन यही है कि जन्म मृत्यु जीवन के दो घटक हैं और इसके रहस्य को भगवान ने, परमात्मा ने बिल्कुल अलग रखा है। तो हमारा जो भी जीवन हमारा होता है, जितने समय भी हमारा जीवन रहता है, जब तक हम अच्छे रहते हैं, अपने शरीर से स्वस्थ रहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तब तक हमारा जीवन सार्थक है। उसके बाद हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। अपने चाहने वाले भी हमको नहीं चाहते हैं, वह भी हमसे अलग होने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, सब लोगों को यही प्रयास करना चाहिए, संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा धन है। और समय परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को उसमें संजोकर रखना पड़ेगा। जैसा वातावरण होगा, जैसी परिस्थितियाँ होगी, जैसी सिचुएशन होगी, जैसा हमको परिवेश मिलेगा, हमको उसी के अंदर अपने जीवन को यापन करना है। जिससे हम, यही एक चीज़ है जिंदगी में जो मैंने आपको बताया कि मतलब कटु सत्य होता है। ये कटु सत्य भी कह सकते हैं। कटु सत्य क्या होता है, वह आप जानते हैं कि हम सही बोल रहे हैं लेकिन लोगों को वह बुरा लगता है। जन्म और मृत्यु जो है वह सत्य है। अगर हम कहेंगे तुम मर जाओगे तो वह कटु सत्य लगेगा, लेकिन इस बार की ये तो लगेगा ही, लेकिन कटु सत्य होता है। सत्य तो सत्य होता है, लेकिन कोई वाणी ऐसी होती है जो हमारे अंदर चुभ जाती है। तलवार और डंडे से अगर हम किसी को मारें, वह हमारे शरीर में उसका घाव हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कटु चीज़ बोलते हैं, किसी को कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कटु चीज़ हम बोलते हैं तो हमारे जीवन भर वह हमारे अंदर रहता है। इस चीज़ का हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कितने प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, कितना इंसान को परेशानियों से जूझना पड़ता है। अलग अलग समय में अलग अलग टाइप की परेशानियाँ आती हैं। उनको सोचते हुए हमको जन्म और मृत्यु के जो घटक होते हैं, परमात्मा सृष्टि के द्वारा जो हमको दिए गए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। अपने जीवन को उसी अनुसार बनाना चाहिए। जैसा हमको परिवेश मिलता है जीवन में, हमको उसी में अपने को ढालना चाहिए। हमको पुराने से नए की तरफ जाना है, पुराने विचारों से नए विचारों को जाना है। तो हमको उसी पर्यावरण में, उसी परिवेश में, उसी हालत में, उसी समाज में जी करके अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कविता, ये विचार आपको अच्छे लगे तो आप अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मनोबल बढ़ाइए। मैं भी आप लोगों का मनोबल बढ़ाऊंगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लोगों में दो बात कहने का मौका मिलेगा और मुझे अच्छा लगता है। और सब लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूं। और सब बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। सबका धन्यवाद, नमस्कार। और देश की उन्नति के लिए सबको सोचना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा
वह है सबसे बड़ी बात है कि जीवन की जीवन का जब जीवन में विभिन्न प्रकार की समय आता है, टाइम आता है, परिस्थितियाँ आती हैं, उसके अनुकूल हमको रहना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हमारा सब कुछ है। जीवन अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमारा कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, तो हमें आने वाला जीवन भी अच्छा मिलेगा। इन्हीं सद्भावों के साथ मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।